हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इसका मैं कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ इसके। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान कैसे बना और संविधान सभा का स्वरूप क्या है, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या आती है और संविधान सभा की कार्यविधि। मैं वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो आगे पढ़ते हैं कि संविधान कैसे बना। तो देखो, संविधान कैसे बना इससे पहले आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? कानूनों, नियमों का, प्रावधानों का एक पिटारा होता है जिसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बताए गए होते हैं हर एक चीज़ से रिलेटेड। और उन्हीं नियम, कायदे, कानून से कोई भी समाज क्या करता है, अपने आप को संचालित करता है या फिर चलाता है। तो ये जो संविधान होता है, कानूनों और नियमों का, प्रावधानों का जो पिटारा होता है, ये कैसे बनता है, कौन नियम, कायदे, कानून, प्रावधान लिखता है, कौन बनाता है, कैसे होता है, ये सब जानेंगे। तो देखो, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो ये औपचारिक तौर पर एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और इससे पहले मैं बताऊं संविधान सभा को बनाया किसने, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो अंग्रेज़ थे 1946 47 में हमारा देश आज़ाद होता है, उससे पहले हमारे यहाँ पर क्या था? अंग्रेज़ों का शासन होता था, ब्रिटेन का शासन होता था। उनके ही कानून और नियम लागू होते थे और वो हर 10-15 साल में उसको अपडेट करते थे। जैसे 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का, ऐसे वो अधिनियम बना के हमारे यहाँ पर भेजते थे और उन्हीं कानूनों और नियमों के अनुसार हमारे यहाँ पर शासन होता था। वो अनेक पद बनाते थे, जैसे गवर्नर का पद, कई बार कई सारे पद नए लेके आते थे। तो इस तरीके से वो अपने नियमों से चलाते थे। बट इनका जो शासन था वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासन था। लोगों के खिलाफ भेदभाव करता था, लोगों के साथ शोषण करता था, भारतीय लोगों के साथ, और उन्हें अपने ही घर में गुलाम बना के रख रखा था। उनके साथ अत्याचार होते थे और ये सारी चीज़ें हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। लोग भी बहुत परेशान थे और उन्होंने क्या करा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों से, ब्रिटेन से लड़ाई करी और उनसे ये मांग की कि हमें भी एक संविधान सभा देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले मांग की थी, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हो गए और फिर क्या नाम है अपना जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कई सारे कांग्रेस के अधिवेशन में भी बात कही कि हमें अपनी संविधान सभा चाहिए। तो इसलिए क्या करा गया, 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में और उसने क्या करा, संविधान सभा के चुनाव कराए, एक संविधान सभा बनाई और उसके सदस्यों को चुनने के लिए क्या करा गया, कानून वो उसको सदस्य को चुनने के लिए चुनाव कराए गए। पहले यहाँ पे देख लो संविधान सभा कैसी थी। देखो, इस तरीके की संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा बनाएगी, इसका गठन किया गया और फिर यहाँ पर ये जो नेता थे इनको चुन के लाया गया। अभी किसके तहत लाया गया था? ये ब्रिटेन के द्वारा जब भारत की मांग पर, भारत के नेताओं ने जब मांग की कि हमें संविधान चाहिए, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा और उसके तहत पूरा एक प्रस्ताव बनाया, पूरी योजना बनाई, प्लान बनाया और उसके तहत इसका चुनाव कराया। अब हम ये देखेंगे इसमें कि इनका चुनाव कैसे हुआ था, ये जो संविधान सभा के जो नेता थे वो कैसे चुनकर आए। कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके चैप्टर में कि संविधान कैसे बना ये भी पूछा जाता है। प्लस में एक अलग से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का। तो देखो, भारतीय संविधान कैसे बना, तो ये संविधान मैंने बताया भी संविधान सभा ने बनाया। और जब संविधान सभा ने ये संविधान बनाया 1946 में, तब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, ये दोनों क्या थे, एक साथ थे, भारत और पाकिस्तान। तो ये कौन सा था, अविभाजित भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। अविभाजित का मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था तब ये सदस्य चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और जब ये निर्वाचित किए गए थे, सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में, तो उस समय इनकी टोटल संख्या थी 289। ठीक है। और जब विभाजन हुआ 3 जून, माउंटबेटन योजना जब आती है ना 3 जून को 1947 में, जब पाकिस्तान के नेता बहुत हदें पार कर देते हैं कि भैया अब हमें भारत के साथ नहीं रहना है। जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तब वो शामिल नहीं होते बैठक में, बहिष्कार करते हैं संविधान सभा का। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान अलग देश बनना चाहिए, उसका अपना अलग संविधान होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं और जिसमें यह तय किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन अब होके रहेगा। और फाइनली क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और दोनों को अलग अलग संविधान सभा दे दी जाती है। और तब भारत में पहले संयुक्त जो थी, एक साथ मिली हुई जब संविधान सभा थी, तो उस समय कितने सदस्य चुने गए थे, 389। बट टूटने पर भारत के पास 299 सदस्य रह जाते हैं, 90 किधर चले जाते हैं, पाकिस्तान में। क्लियर हुआ? तो ऐसा था। ठीक है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो 299 सदस्य भारत के पास पहुंचते हैं। अब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य को चुना कैसे गया था। ठीक है। तो ये क्या था, कैबिनेट मिशन के तहत पूरी तरीके से 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ये भी ध्यान रखना।
और ये किसके द्वारा हुआ था संविधान सभा का गठन? जो ब्रिटेन के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसको हम 1946 के कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ब्रिटेन की मंत्रिमंडल से कुछ मंत्री भेजे गए, कैबिनेट मंत्री भेजे गए, जो ये प्रस्ताव लेकर आए, प्लान लेके आए कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, और इसमें पहला क्या था? पहला ये बात बताई गई, पहली बात ये बताई गई कि संविधान सभा की रचना कैसे होगी, इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे। पहला ये था कि भैया जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे ना, वो जो 1935 में जो विधानसभाएं बनाई गई हैं अंग्रेजों के द्वारा, जहाँ पर लोगों ने उन विधानसभा में अपने नेता जो चुन के भेजे हैं प्रतिनिधि, वही जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं लोगों के, वही प्रतिनिधि अब क्या करेंगे, अपने में से कुछ सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजेंगे। समझ आ गया? इसके लिए एक प्रणाली अपनाई गई थी जो विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, वो देखो यहाँ पे है, इधर भी, वो थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति। ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण पद्धति, जब आपको समझ आ जाएगी। तो इसके तहत क्या था, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुने गए। ठीक है, तो एक ये था पहला मापदंड कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए। संविधान सभा के जो प्रांत थे, यानी ब्रिटेन के टाइम पे उस समय 11 प्रांत थे। जब ब्रिटेन का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भारत को 11 राज्यों में बांट रखा था। प्रांत का मतलब राज्य ही होता है। तो 11 राज्यों में से जितनी भी विधानसभाएं थी, वहाँ से उनके सदस्य चुने गए 10 लाख की आबादी के आधार पर, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। देखो, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या था कि भैया देसी रियासतें, अभी यहाँ पे देसी रियासतें, बीच बीच में ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो समझाने पड़ती हैं, क्योंकि बिना समझाए आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर ना एक जो होता है ना, वो जैसे एक उसमें चलता रहता हूँ, मैं समझाता रहता हूँ, वो टूट जाता है। कोई नहीं। देसी रियासतें क्या होती हैं? ये रजवाड़े होते थे पहले टाइम पे, बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे। यानी कि भारत में देखें तो आपकी क्लास 12th की बुक में बताया गया है कि 565 रजवाड़े थे, बट इससे भी बहुत ज़्यादा रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या होते हैं? यानी पूरा भारत कई भागों में बटा था, छोटे छोटे राजा थे जो अपने अपने क्षेत्र में राज्य करते थे, है ना, राजा शासन करते थे। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उनके अपने राजा होते थे। तो ये जो देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे जहाँ पर राजा का शासन था, उनको ये कहा गया इस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, कि आप अपनी राय अपनी विचार विमर्श के द्वारा अपने आप क्या करो, एक डिबेट करो, विचार विमर्श करो, उसके बाद अपने यहाँ से आप कोई ना कोई सदस्य भेजो। ठीक है, ये उनके ऊपर डाल दिया था कि विचार विमर्श के द्वारा आप कोई भी सदस्य चुनकर यहाँ पर भेज सकते हो। ये किसके ऊपर डाल रखा था? देसी रियासतों के ऊपर। बाकी जो 11 प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे अपने प्रांत, वहाँ से क्या था, 10 लाख की आबादी पर एक सीट का अनुपात रखा गया कि जो प्रांत है वहाँ से क्या होगा कि जितनी भी आबादी हो उनमें से 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुन के आएगा। जैसे कि ये जो प्रांत थे, इनकी सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया। यानी कि जो प्रांत थे ना, राज्य, इनके सीटों को 3 समुदाय में बांट दिया गया, मुस्लिम और सिख और सामान्य। यानी कि मुस्लिम लोगों के और सिख और सामान्य लोगों के जितनी भी जनसंख्या होगी, उसकी 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर आएगा। इस तरीके से टोटल कितने इन्होंने चुने थे? 389। ये कब की बात हो रही है? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 292 सदस्य सिर्फ हमारे कहाँ से आए थे? ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे ना, उसके अधीन जो प्रांत थे वहाँ से चुन के आए थे। यानी कि 11 राज्य से आए थे, जो उस समय हमारे 11 राज्य थे, वहाँ से 292 चुने गए थे। और 93 सदस्य जो राज्य रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनसे चुनकर आए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से जिनको सही समझा अपने राज्य में, उसको संविधान सभा में भेजा था, और ये बात उनके ऊपर डाल भी दी गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। चार सदस्य चीफ कमिश्नरी स्टेट यानी प्रांतों के तहत प्रांत से आए थे, जिसमें 4 कौन से थे कमिश्नरी क्षेत्र प्रांत? वो थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से चुने थे। और बाकी हम बात करें, यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, प्रांतीय विधानसभा से प्रत्येक सदस्य को चुना गया था। ठीक है, एकल संक्रमण पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत। और देसी रियासत को प्रतिनिधि को चुनाव का तरीका उनके ऊपर छोड़ दिया था, मैंने ये भी बता दिया। तो ये इस तरीके से क्या थे, आपके जो सदस्य थे वो चुने गए थे संविधान सभा के। तो ये आपके पेपर में आ जाएगा, तो आपको लिख सकते हो। और ये देखो, हमारे संविधान सभा के सदस्य ये बैठे हुए हैं, तभी की फ़ोटो है। यहाँ पर तुम देख सकते हो सरदार पटेल, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारी संविधान सभा थी, संसद जो अभी की संसद है। तो यहाँ पर संविधान बना था इस तरीके से। हम बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, संविधान के ऊपर एक पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वहाँ पे भी देख सकते हो।
संविधान सभा का स्वरूप क्या था? देखो संविधान सभा का स्वरूप कैसा था जानते हैं। देखो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जैसे मैंने बताया, और इस बैठक में संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर को ये तय नहीं कर पाए थे कि अध्यक्ष कौन होगा, तो उस आमतौर पर किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया उस दिन, तो इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तब स्थायी यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे संविधान सभा के वो हमें मिल जाते, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा, किन किन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे संविधान बनाने के लिए और किन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी करा गया संविधान सभा के द्वारा, इतना टाइम लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 के बीच का जो टाइम था, इस समय क्या था, भारत का विभाजन हुआ था और सही से कोई बैठक हो नहीं पा रही थी। उधर मुस्लिम लीग अपने आप में लगी पड़ी थी कि भैया हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, तो इसलिए इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं संविधान सभा के जो प्रारूप समिति यानी संविधान को बनाने का जो मसौदा तैयार करने का, संरचना, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का जो कमेटी बनाई गई थी वो किसके हाथ में दी गई थी, किसको उसका अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि भैया संविधान सभा का जो प्रारूप था यानी जो स्ट्रक्चर था वो किसने तैयार करा था और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व, विभाजन के बाद क्या था, संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, यानी सुपरमेसी किसकी थी, सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के थे। 82% सीटों पर कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए थे। 299 में से 229 सदस्य क्या थे, संविधान सभा के चुने हुए थे। ठीक है, और 70 मनोनीत थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, जैसे कि रजवाड़ों के द्वारा, इस तरीके से। और संविधान सभा के सदस्यों के कठिन प्रयासों के साथ 26 नवंबर 1949 को क्या था, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। अब कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स थे, यानी कि हमारे संविधान की बुक में अनुच्छेद बनाए गए ताकि कानूनों को ध्यान रखा जाए। तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में ये बढ़कर 448 हो गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने हो गए, 395 से 448, और भाग कितने हो गए हमारे, 225 भाग हो गए हैं 22 से बढ़कर, और अनुसूची जो 8 थी अब वो 12 हो चुकी हैं। ध्यान रखना ये। संविधान में अभी तक 106 बार संशोधन किया जा चुका है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें कानूनों का बदलाव कितनी बार हो चुका है, संविधान में बदलाव कितनी बार किया गया है, 106 बार कई संशोधन किए गए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, और उस समय जो संविधान सभा के जो टोटल सदस्य 299 थे उनमें से सिर्फ 284 सदस्य ही उपस्थित हो पाए थे, बाकी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे, कुछ का देहांत हो गया था और कुछ मौके पर पहुंचे नहीं, और 284 सदस्यों ने ही, जो 284 सदस्यों ने ही क्या करा था, सिग्नेचर करा था संविधान पे, तभी ये संविधान लागू हुआ था। अब देखते हैं संविधान का काम करने का तरीका कैसा था। देखो संविधान सभा का जो काम था वो इस बात से पता चलता है कि जो इसके प्रतिनिधित्व कर रहे नेता थे वो किसी एक समुदाय का नहीं कर रहे थे। वैसे आए तो थे, अभी हमने देखा था उनका चुनाव तो हुआ था एक विशेष समुदाय से, बट उनके मन में, उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो किसी एक समुदाय से चुनकर आए हैं या फिर एक समुदाय के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने इस चीज़ को छोड़कर क्या करा था, पूरे देश के हितों को, पूरे संविधान को बनाते वक्त पूरे देश और समाज के हितों को देखकर उन्होंने संविधान बनाया था। और इस दौरान जब वो संविधान बना रहे थे तो हर एक कानून को, हर एक नियम को बाकायदा विचार विमर्श, डिबेट और बहस करके शामिल किया जा रहा था। ठीक है, संविधान सभा की लोकप्रियता इसी आधार पर थी कि वो विचार विमर्श करके किसी भी कानून को लागू कर रही थी, लिख रही थी। ठीक है, कोई भी कानून लेके आए तो उस पर चर्चा होती थी, हर एक सदस्य के वहाँ पर मत लिए जाते थे
विचार लिए जाते थे। आपको न्याय संगत लगता है? हर एक समुदाय के सदस्य से पूछा जाता था, और हर एक समुदाय का सदस्य कभी भी अपने अंदर ये भाव नहीं रखता था कि वो सिर्फ अपने लिए कानून बना रहा है, बल्कि पूरे समाज को, देश को देख के बहस और विचार विमर्श करता था। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये थी हमारे संविधान सभा की। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो अलग अलग वर्ग से आते थे, बट कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि वो बल्कि अपने एक वर्ग से आ रहे हैं, बल्कि वो पूरे देश का नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये अपनी जो पहचान थी, जो उनकी अपनी प्रतिनिधित्व था, वो किसी एक समुदाय के लिए कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा फील नहीं होता था, बल्कि वो संविधान सभा के सदस्य पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर, जैसे भी मैंने बताया, काम करते थे। ठीक है, उनके बीच में अक्सर मतभेद भी होते थे, अपने हितों को लेकर नहीं होते थे। वो अपने हितों को लेकर, मतलब बहुत कम ही बार हुआ होगा कि उनके बीच में मतभेद हुए हों अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर, नहीं मेरे को ये चाहिए, ऐसा कभी नहीं था कि अपनी चीज़ों के लिए लड़े। अक्सर वो देश के लिए लाए गए कानूनों और नियमों पर जब विचार होता था, उसके लिए उनके बीच में बहस होती थी, मतभेद होता था, है ना, डिसएग्रीमेंट होते थे, उनको सुलझाया भी जाता था। और इसी कारण संविधान सभा में बहुत मतभेद थे, अलग अलग लोगों की अपनी अलग राय थी। कोई कहता था कि भैया मौलिक अधिकार इस तरीके से लागू होने चाहिए, कोई स्वतंत्रता पे अगर डिबेट होती थी उस पर अलग अलग विचार आते थे, हर एक चीज़ पर डिबेट होती थी। अगर ST SC का आरक्षण आया तो उस पर बहुत सारी डिबेटें हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर कानून रहे, प्रावधान रहे, जो भारत में शामिल किए गए, उन पर डिबेट हुई। जैसे पहला था कि जो भाई भारत की जो शासन प्रणाली है, जो शक्ति है शासन की, वो कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत, इस पर बहुत डिबेट हुई। कोई कह रहा था केंद्रीकृत कर दो, कोई विकेंद्रीकृत। सबको समझाएगा, सुलझाएगा, सुलझाने के बाद, विचार विमर्श के बाद एक निर्णय पे पहुंचते थे सहमति के साथ, तब उसको लिखते थे। वो राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, ऐसी डिबेटें होती थी। न्यायपालिका की शक्ति क्या होनी चाहिए, इस पर डिबेट होती थी, विचार होता था, और सारे पहलुओं को देखा जाता था, समझा जाता था, तब लिखा जाता था। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, इस तरीके के कई सारे टॉपिक होते थे, जिन पर अलग अलग तरीके से चारों तरफ से हर एक इंसान के, हर एक सदस्य के द्वारा, हर एक संविधान निर्माता के द्वारा बहस की जाती थी। तो ये थी संविधान सभा की कामकाज की शैली। यानी संविधान सभा काम कैसे करती थी, कानून कैसे बनाती थी, वो डिबेट करके, विचार करके, विमर्श करके। ऐसा नहीं था कि उसको लगा उसने लागू कर दिया, नहीं। सिर्फ संविधान सभा का सिर्फ एक ऐसा कानून था जो बिना किसी विवाद के, बिना किसी विचार विमर्श के, बहस के पास हुआ था। वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि 18 से एक निश्चित आयु पाने के बाद हर एक व्यक्ति को, एक निश्चित आयु के बाद हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया था, बिना किसी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, रंग, भेद, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ को देखे हुए सबको ये अधिकार दिया गया था, वोट डालने का अधिकार। ये सबका अधिकार होगा, इस पर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हुई थी, सभी लोग इस पर सहमत थे, और ये होना भी चाहिए था। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रावधान था जिस पर कोई बिना किसी मतभेद के ये संविधान में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा प्रावधान है जिस पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श और विवाद नहीं हुआ। वो था सार्वभौमिक मताधिकार का। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संविधान सभा की जो असल ताकत थी वो इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हितों का काम कर रही है। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे और जो संविधान सभा थी, उसको ताकत इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि हम सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी दिशा में लेना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। इससे उनको ताकत मिल रही थी। समझ गए। अब आते हैं भाई संविधान में कार्य कैसे किया जा रहा था, कार्यविधि। तो देखो, संविधान में कार्य करने के लिए तो भाई सभी लोग अपना विवेक और बुद्धि लगा रहे थे, है ना, कर रहे थे। बट यहाँ पर संविधान के कार्य को संपन्न कराने के लिए कई सारी समिति और कमेटी बनाएंगी। कमेटी मतलब ग्रुप बना दिए गए और उनको विशेष एक कार्य दे दिया गया कि आपको संविधान के लिए इस पे कार्य करना है, आपको इस पे करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कमेटियाँ थी, बट उनमें से, और इन सभी कमेटियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर काम करा गया संविधान के लिए। यानी संविधान से लिखने से लेके संविधान के कौन कौन से प्रावधान दूसरे देश के लेके आने हैं, बहुत सारे काम थे। दूसरे देशों को संविधान को पढ़ना, उनकी अच्छी बातों को लेकर आना, उनको बताना, फिर उनको लिखना, उन पे बहस करना। ठीक है, उनको तैयार कैसे किया जाएगा, उनको लिखा कैसे जाएगा, सुलझाया जाएगा, सलाह दी कैसे दी जाएगी संविधान सभा में। तो ये सारी कमेटी थी, और कमेटी क्या काम करती थी, यही सारे काम करती थी। तो बहुत सारे संविधान सभा के ऐसे मुद्दे थे जिनके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें से 8 प्रमुख कमेटियाँ इस तरीके से थी, जैसे मसौदा प्रारूप समिति, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का, या उनके ऊपर ये सौंप दिया गया कि आपको मसौदा तैयार करना है, यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, किसका, संविधान सभा का।
तो ये इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी गई थी। और इनके साथ और कई सारे सदस्य भी थे। संघ शक्ति समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू को ये कहा गया कि आप संघ समिति मतलब संघ की शक्ति समिति पर कार्य करें, और केंद्रीय संविधान समिति भी इनको दी गई जवाहरलाल नेहरू को, और साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति भी इनको दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई कि भैया सभी देश के जितने भी जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं सबको एक साथ लेकर आने हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई कि आपको मौलिक अधिकार पर इन सब पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है, चीज़ों को खोज के निकाल के लेके आना है। इसी तरीके से एक कमेटी और थी प्रक्रिया समिति की, तो इसके राजेंद्र प्रसाद थे, यानी पूरी प्रक्रिया को देखने का काम राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। राज्य समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू राज्य से संबंधित मुद्दों को देख रहे थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पूरी संविधान सभा को चलाता कौन था, संचालन कौन करता था, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इस तरीके से सबके बीच में क्या थे, कार्यों को बांट रखा था कमेटी के तहत, कमेटियां बनाकर। ये मैंने तो सिर्फ 8 कमेटी बताई हैं, ऐसी बहुत सारी कमेटी थी जो संविधान के अलग अलग मुद्दों को, कार्यों को कर रही थी। इन सभी नेताओं के विचार एक समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक, और हाँ यहाँ पे ये देखो, इतने सारे नेता, संविधान निर्माता सारे एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी इनके आपस में विचार मिलते नहीं थे। आपस में इनके बीच में क्या थे, मतभेद थे, टकराव थे। जैसे कि हम बात करें अंबेडकर और गांधी की हमेशा एक दूसरे से अनबन रहती थी, और गांधी तो बड़े आलोचक थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गांधी जी के बहुत बड़े आलोचक थे। वो तो ये तक कहते थे कि ये भैया ये तो इनका तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, गरीबों उसके जो निचली जातियां हैं, जो हमारा पिछड़ी जाति हैं, उनके लिए इन्होंने उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं करा है। वो ऐसा आरोप लगाते थे गांधी पे, अम्बेडकर, ठीक है। बल्कि जो हरिजन नाम दिया था उनको उससे भी दिक्कत थी अम्बेडकर जी को। तो इस तरीके से इनके बीच में मतभेद होते थे, फिर भी एक साथ काम करते थे। पटेल नेहरू के बीच में भी बहुत सारे विवाद रहते थे, बहुत सारी असहमति रहती थी, फिर भी इन्होंने मिलकर काम किया और एक साथ मिलकर बहुत सारे प्रारूप तैयार किए कमेटियों ने, है ना। बहुत सारी चीज़ें लेके आए, पूरे संविधान सभा में चर्चाएं भी की इन सभी प्रावधानों पर, फिर उनको शामिल भी किया। तो यही तो हमारा संविधान का काम करने का तरीका था, यही तो कार्यविधि थी, ठीक है। ये सब आपको पेपर में लिखना है। यह प्रयास किया गया कि फैसला आम राय से हो, कोई प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में नहीं हो। और हाँ, ये प्रयास किया गया कि अगर कोई भी प्रावधान है, कोई भी कानून है, अगर वो लिखा जा रहा है संविधान में, तो उस पर सबकी राय लेनी चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि किसी के समूह के पक्ष में हम कोई राय दे दें या किसी खास समूह के लिए कुछ हम प्रावधान लिख दें। नहीं, सबकी सर्वसम्मति के लिए, सबके विकास के लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि किसी एक समूह और विशेष वर्ग के लिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या होता था, जब कोई प्रावधान लिख रहे थे, बनाते थे, कानून लिखते थे, बनाते थे, शामिल करने की बात करते थे, संविधान में लिखने की बात करते थे, तो यहाँ पर कई बार क्या होता था, लोगों के अपने अपने विचार भी मतभेद होते थे, विचार अलग अलग होते थे, है ना, विभाजन हो जाता था। जैसे कि कोई कह रहा है कि भैया नहीं, हम नहीं चाहते कि ये कानून बने, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। और अगर उनको लगता था ये कानून सच में लिखा जाना चाहिए, तो वो उनको नज़रअंदाज कर देते थे, कोई बात नहीं, अगर वो व्यक्ति सहमत नहीं है तो उस समय पर अगर उनको लग रहा है वो कानून सबके हित में सही है, तो वो वहाँ पर उसको संविधान में लिख देते थे, तो उसको मत विभाजन हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं होता था कि हमेशा ऐसा ही रहा हो कि भैया नज़रअंदाज कर दो, कुछ एक लोग अगर आप सहमत नहीं है तो ऐसा भी नहीं था कि उसको नज़रअंदाज करते थे, बल्कि वो उनके तर्क और उनके जो डाउट और शंका होती थी उस प्रावधान, उस कानून को लेकर, उसको बहुत अच्छे से समझते भी थे और सुलझाते भी थे, और उनको लिखकर भी भेजते थे, बाकायदा पत्र लिखकर, ठीक है, ताकि उस पर समाधान मिल सके, उनका डाउट क्लियर हो सके, वो उससे संतुष्ट हो सके, है ना, जिससे हमारा कानून और जो प्रावधान है वो और अच्छा निखर कर सामने आए। और इसलिए हमारे संविधान सभा को 166 बैठक करनी पड़ी, संविधान बनाने के लिए 166 बैठकें करी, तब जाके संविधान बना। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 166 बैठकें हुई, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में। प्लस जो हमारा संविधान था वो आपको इसके जो विचार थे, जो विमर्श थे, जो कामकाज करने का तरीका था, इनको किताबों में लिखा गया। अंबेडकर के क्या तर्क थे, किस मुद्दे को लेकर, राज्य को लेकर, शक्ति को बंटवारे पर लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर, इन सबको सत्रों में अलग अलग चीज़ों में प्रकाशित किया गया है। हम इसके ऊपर एक सीरीज़ बन रखी है, यूट्यूब पे पड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान कैसे बना, तो इस तरीके से इनको बताया भी गया है, तो देख सकते हो। तो ये था हमारा आज कि संविधान कैसे बना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।